विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चिकित्सा विभाग के सचिव, कमिश्नर और डीकेएस के इंचार्ज डॉक्टर शिप्रा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल मामला पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के इलाज से जुड़ा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग कमिश्नर किरण कौशल और डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर की इंचार्ज डॉक्टर शिप्रा शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रवेश शुक्ला ने अवमानना याचिका दायर की है। बता दें कि ढेबर को जिला अस्पताल से एम्स रेफर करने के मामले में डॉक्टर शुक्ला को छत्तीसगढ़ शासन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन उनके द्वारा हाईकोर्ट में लगाई याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया था। डॉक्टर शुक्ला की सेवा समाप्त करने का आदेश हाईकोर्ट से निरस्त होने के 3 महीने बाद भी जब उन्हें न तो सैलरी मिली और न ही ज्वाइनिंग, तो उन्होंने कोर्ट में अवमानना का केस लगाया। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा ने सुनवाई के बाद तीनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना का प्रकरण चलाया जाए। दरअसल शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को इलाज कराने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में लोअर एंडोस्कोपी मशीन के खराब होने के कारण डॉक्टर प्रवेश शुक्ला ने उन्हें एम्स रेफर कर दिया, जिस पर सेवा में कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए राज्य शासन ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। इस मामले में गोलबाजार थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रवेश शुक्ला ने एडवोकेट संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अस्पताल अधीक्षक और एकेडमी इंचार्ज के 8 अगस्त 2024 के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मनमाने पूर्ण आदेश से उनका करियर चौपट हो जाएगा। याचिकाकर्ता डॉक्टर ने अपनी डिग्री और अनुभव के हवाले से बताया कि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। शुक्ला पर आरोप है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन होने के नाते ओपीडी में इलाज करते समय उन्होंने अनवर ढेबर को एम्स में रेफर कर दिया, क्योंकि जीआई एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी उपकरण विभाग में उपलब्ध नहीं था। यदि क्लोनोस्कोपी विभाग में उपलब्ध नहीं है तो इसे अन्य सरकारी अस्पताल से करवा सकते थे, जो पूर्णतः अनुशासनहीनता है। याचिकाकर्ता डॉक्टर ने बताया कि विवाद लोअर जीआई एंडोस्कोपी की उपलब्धता से संबंधित है। कोलोनोस्कोपी आमतौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि जो चिकित्सा पर सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री रखता है उसके द्वारा की जाती है। उसके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन की सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री है। मेडिसिन की डिग्री उनके पास नहीं है, इसलिए वो क्लोनोस्कोपी उपकरण चलाने के लिए इस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं हैं। याचिका के अनुसार उन्होंने जांच समिति गठित करने और मामले की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मांग की है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने जांच समिति गठित नहीं की और न ही मामले की जांच की। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट संदीप दुबे के तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस प्रसाद ने अपने फैसले में लिखा है कि राज्य शासन के आदेश को देखकर लगता है कि ये एक कलंकपूर्ण आदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 का उल्लंघन किया गया है। लिहाजा याचिकाकर्ता को विभागीय जांच में शामिल कर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई। हाईकोर्ट ने आदेश को विवादित मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।